उत्तराखंड में स्थित केदारनाथ धाम आज की डेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का हब बन चुका है। जहाँ पहले वो चार दोस्त या फिर वो ग्रुप जो गोवा जाने का प्लान बनाते थे, आज की डेट में वही चार दोस्त या फिर वो ग्रुप चार धाम आने का प्लान बनाते हैं, जो कि ठीक बात भी है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वही चार दोस्त या फिर वो ग्रुप आ तो जाते हैं केदारनाथ धाम या फिर चार धाम, लेकिन काम वही गोवा वाला करते हैं। और टूरिज्म से उत्तराखंड को फायदा तो हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस फायदे के चक्कर में हम उत्तराखंड को नुकसान की तरफ धकेल रहे हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को विजय तो मिली, लेकिन उनका मन अशांत था। रीजन अपने भाइयों की हत्या। बस फिर क्या था, श्री कृष्ण के कहने पर पांचों पांडव निकल पड़े भोलेनाथ की खोज में और सीधा जा पहुंचे काशी। लेकिन शिवजी भी उनको दर्शन देना नहीं चाहते थे, तो पांडवों को अपनी ओर आता देख शिवजी चले गए केदारनाथ और बैल का रूप धारण कर कुछ बैलों के झुंड में जाके मिल गए। जिसके बाद पांडव भी शिवजी की तलाश में केदारनाथ आ पहुंचे और शिवजी को खोजते खोजते वो जा पहुंचे बैलों के झुंड के पास। जिसके बाद उन्हें संदेह हुआ उस बैलों के झुंड में खड़े एक बैल को देख के। फिर बलशाली भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और दोनों पैर एक एक चट्टान पर रख दिए। जिसके बाद सारे बैल उनके पैरों के नीचे से चले गए, लेकिन एक बैल उनके पैरों के नीचे से नहीं गया और सीधा धरती में समाने लगा। जिसको देख भीम ने सीधा उसके पृष्ठ भाग को पकड़ लिया, यानी पीठ को पकड़ ली। जिसके बाद पांचों पांडवों को शिवजी ने दर्शन तो दिया ही, और तभी से लेके आज तक केदारनाथ में शिवजी के पृष्ठ भाग को पूजा जाता है। और इसके अलावा चार केदार और हैं, जिनमें है रुद्रनाथ जहाँ पे मुख की पूजा होती है, कल्पेश्वर जहाँ पे केशों की पूजा की जाती है, मदमहेश्वर जहाँ पे नाभि की पूजा की जाती है, और तुंगनाथ जहाँ पे भुजाओं की पूजा की जाती है। अब जहाँ पांचों पांडव अपने मन की शांति और पश्चाताप के लिए केदारनाथ धाम गए थे, उसी केदारनाथ धाम में आजकल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्यूज बटोरने के लिए जाते हैं। बस एक ट्रेंड है, उसको फॉलो करते हुए सारे इन्फ्लुएंसर पहुंच जाते हैं अपने कैमरा, ट्राइपॉड और वही हरकतों को लेके। अब इनसे केदारनाथ धाम के महत्व के बारे में पूछ लो, इन्हें नहीं पता। इन्हें यहाँ की मान्यताओं के बारे में नहीं पता। इन्हें ये भी नहीं पता कि हमें केदारनाथ धाम क्यों जाना चाहिए। और केदारनाथ धाम का इतिहास पूछ लो, इन्हें ये भी नहीं पता। इन्हें पता तो है बस एक चीज, अपना कंटेंट बनाना और उस कंटेंट से आए हुए अन्य श्रद्धालुओं को परेशान करना, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाना। अब मैं यहाँ पे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो बनाना गलत है, लेकिन ऐसी वीडियोस, क्योंकि कॉमन सेंस वाली बात है और बच्चे बच्चे को पता है कि हर पवित्र स्थल की अपनी मर्यादाएं होती है, उनके अपने कुछ नियम कानून होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जिनको वहाँ के महत्व के बारे में नहीं पता, तो वो क्या ही मानेंगे इन नियम कानूनों को। अब ऐसी भलती वीडियोस बनाने से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, जिसका एक एग्जांपल है 3 जुलाई 2023 का ये पत्र, जिसे जारी किया गया केदारनाथ और बद्रीनाथ समिति के द्वारा, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और ये शॉर्ट वीडियोस बनाने से कई लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है। जिसमें साफ साफ ये कहा गया कि इन फोन्स को मंदिर के एरिया में बैन किया जाए, यानी इनको यूज करने नहीं देना चाहिए। अब इस मामले में कई लोगों ने ये तक कहा कि अगर ऐसा हो गया तो 30 से 40% तक गिरावट देखने को मिलेगी श्रद्धालुओं में। अब इस मामले में आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब दिक्कत बस ये बेकार इन्फ्लुएंसर ही नहीं है, बल्कि वो चार लोग या फिर वो ग्रुप भी है जो गर्मियों की छुट्टियां मनाने गोवा चला जाता था, लेकिन आज की डेट में वो इन पहाड़ों में घूमने आता है। अब ऐसा नहीं है कि इनके यहाँ आने से दिक्कत हो रही है, बल्कि तो अच्छी बात है, क्योंकि टूरिज्म से उत्तराखंड को काफी ज्यादा फायदा होता है। यानी अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के टोटल जीडीपी की, तो 50% योगदान तो टूरिज्म का ही है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो चार लोग या फिर वो ग्रुप आस्था के स्थल में आ तो जाते हैं, लेकिन हरकतें वही गोवा वाली करते हैं। कहीं पे भी बैठ के हुक्का पीना, तम्बाकू है ना उसमें? तम्बाकू सिगरेट में भी होता है? नहीं है, तम्बाकू है, सिगरेट भी प्रतिबंधित है, चार आदमी के सामने नहीं पी सकते। या धार्मिक जगहों पे जाके वोडका मांगना। कौन सी दारू है? वोडका नहीं है, वोडका नहीं है। या फिर दारू पी के हल्ला मचाना, शोर मचाना, या ऐसी भलती वीडियोस बनाना और जगह जगह कूड़ा कचरा फैलाना, और भी ना जाने क्या क्या। अब कई लोग उत्तराखंड आते हैं यहाँ की झील, यहाँ के झरने, यहाँ के कल्चर, यहाँ के हरे भरे पहाड़ और यहाँ के धार्मिक स्थलों को देखने के लिए। अपने काम के बोझ को वहीं छोड़ ये लोग यहाँ माइंड रिलैक्स करने के लिए आते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं अच्छी यादें। लेकिन वहीं कई लोग पीछे छोड़ जाते हैं ये कचरा, ये प्लास्टिक, जो हमारे नेचर के लिए कितना ज्यादा हार्मफुल है, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं है। दिक्कत तब होती है जब ये कचरा, ये कूड़ा अपने जगह पे ना होने के बजाय ऐसी रोडों में यहाँ वहाँ पड़ा होता है। वैसा नहीं कि सारे लोग अच्छी यादें ही लेके जाते हैं, कई लोग बुरी यादें भी लेके जाते हैं उत्तराखंड या फिर ऐसे पहाड़ों से, वो भी अपनी बेवकूफ़ी के कारण। वो भी तब जब वो ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों में तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं, पहाड़ों के किनारे खड़े होकर सेल्फी खिंचाते हैं, तेज बारिश में, या फिर जब मौसम खराब होता है तब झीलों के किनारे जाके खड़े हो जाते हैं और फोटोज खिंचाने लगते हैं। ये सारे बेवकूफ़ी वाले काम हैं जिनको कई सारे लोग करते हैं और फिर हादसे का शिकार हो जाते हैं और साथ लेके जाते हैं यहाँ से बुरी यादें।
तो नेक्स्ट टाइम जब आप उत्तराखंड आओ तो इन बातों का ध्यान रखो कि आप ऐसी हरकतें ना करो जिससे आप ही को दिक्कत हो। अब आपको याद होगा तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में एक लाइन कही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फायदे के चक्कर में देवों की भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड को नुकसान क्यों ढकेल रहे हैं, जिसका जीतता जाता एग्जांपल है जोशीमठ। अब जिसको जोशीमठ के बारे में नहीं पता वो मेरी ये वाली वीडियो देख सकता है, जो आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगी, जिसको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। अब होता क्या है कि जब भी टूरिज्म बढ़ता है तो वहाँ रोजगार बढ़ता है, और जब रोजगार बढ़ता है तो वहाँ डेवलपमेंट होता है, और जब वहाँ डेवलपमेंट होता है तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी होगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वहाँ अनवांटेड कंस्ट्रक्शन किया जाता है, यानी गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे होटल खोले जाते हैं, और उन होटल को खोलने के लिए वहाँ पेड़ काटे जाते हैं, जिससे वहाँ की मिट्टी कच्ची होती है, और फिर कई सारे रास्तों को चौड़ा किया जाता है, जिसके लिए वहाँ ब्लास्टिंग की जाती है, जिससे वो पहाड़ भी काफी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। फिर हमें आए दिन ऐसी वीडियोस देखने को मिलती है जिसमें कोई ना कोई हादसे का शिकार होता है या फिर कोई अपनी जान गंवा बैठता है। और ये सारी बातें नजरअंदाज करने वाली नहीं है, क्योंकि इन सब में किसी की जिंदगी का सवाल है, जिसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। इस मामले में आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग केदारनाथ घूमने या फिर पहाड़ों में घूमने का प्लान बना रहे हैं। उनको बताइए कि क्या नहीं करना चाहिए पहाड़ों में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं आप सबने अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।